हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी एंड इंटरवेंशन। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड इंटरवेंशन? अब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का मतलब है 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे ऐसे काम करें जो कानूनन गलत हो, जैसे चोरी, तशद्दुद या किसी और तरीके से दूसरों को नुकसान पहुंचाना। इसका सबब अक्सर उनके माहौल और तालीम की कमी या घर का प्रेशर होता है। ये एक अहम मजहबी और समाजी मसला है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ आर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। अब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के कई फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों को गलत रास्ते पर डालते हैं। उन्हें हम इन कैटेगरी में समझ सकते हैं, जैसे पर्सनल फैक्टर। अब पर्सनल फैक्टर में क्या होता है, इसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। जो बच्चे इमोशनल तौर पर कमज़ोर होते हैं वो अक्सर अपने जज्बात का इजहार गलत तरीके से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो डिप्रेशन में हो तो वो अगर एग्रेशन दिखाने लगता है। अब लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल इसमें आता है। ऐसे बच्चे जो अपने गुस्से या इरादों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो आसानी से गलत काम करते हैं। फिर सेकंड आता है फैमिली फैक्टर्स। इसमें ब्रोकन होम्स आते हैं। पाकिस्तान में अक्सर तलाकशुदा या सेपरेटिस्ट पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे डेलिंक्वेंट बन जाते हैं क्योंकि उनका जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है। फिर फॉर एग्जांपल कराची में एक केस जहां एक बच्चा घर के मसाइल की वजह से चोरी और ड्रग में इन्वॉल्व हो गया था, न्यूज में आपने अगर सुना हो। फिर सेकंड आता है पेरेंटल नेग्लेक्ट ना, जब पेरेंट अपने बच्चों को टाइम नहीं देते तो बच्चे अपने जो माहौल का असर लेकर गलत कामों में लग जाते हैं। फिर थर्ड आता है सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब पेयर प्रेशर, दोस्त या पेयर का गलत असर अक्सर बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाता है। जैसे कि एक 15 साल का लड़का लाहौर में अपने दोस्तों के कहने पर चोरी में इन्वॉल्व हो गया। बाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। कम्युनिटी वायलेंस पाकिस्तान उन इलाकों में जहाँ तशद्दुद ज़्यादा होता है, वहाँ के बच्चे अक्सर इस वायलेंस का हिस्सा बन जाते हैं। फिर इकोनॉमिक्स फैक्टर्स होते हैं। पॉवर्टी, गरीबी की वजह से बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे चोरी करना या भीख मांगना। फिर फैमिली, जैसे कि आप देखेंगे, एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की जो पिशावर में गरीब घर से थी, फोर्स बिगनिंग में इन्वॉल्व थी, अगर आपने ये न्यूज़ सुनी हो तो। फिर सेकंड आता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। अब जुवेनाइल जो जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में गवर्नमेंट गवर्न करता है। ये एक्ट इस बात को इंश्योर करता है कि जुवेनाइल जो ऑफेंडर्स को अलग ट्रीटमेंट मिले और उन्हें प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की तरफ ले जाया जाए। अब इसके कुछ की फैक्टर्स हैं जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के। अब सेपरेट कोर्ट्स में जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए अलग कोर्ट हैं जो उन्हें स्पेशल कंसिडरेशंस के साथ ट्रीट करते हैं। फिर प्रोहिबिशंस ऑफ डेथ पेनल्टी है। इसमें क्या होता है, जुवेनाइल के लिए डेथ पेनल्टी काफी मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी बैन है। फिर प्रोबेशंस एंड बेल, बच्चों को बेल मिलना आसान बनाया गया और माइनर ऑफेंस के लिए प्रोबेशंस की जो एक सहूलत दी जाती है। फिर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अब गवर्नमेंट और एनजीओ मिलकर एक ऐसे प्रोग्राम चलाती हैं जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स को स्किल सिखाती हैं, जैसे टेलरिंग या कंप्यूटर ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल कराची के एक सेंटर में जुवेनाइल ऑफेंडर्स को टेलर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर काउंसलिंग सेशंस में क्या होता है, काउंसलिंग जुवेनाइल को मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर में एक एनजीओ एक 16 साल के लड़के को एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जो पहले गैंग वायलेंस में था। फिर थर्ड आता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अब रिस्टोरेटिव जस्टिस में क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो कम्युनिटी के साथ मिलकर जुवेनाइल ऑफेंडर्स को इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में एक
انیشیٹو تھا جہاں جوینائل اوفینڈرز کو مسجد اور اسکول کے ساتھ انوالو کیا گیا۔ پھر آتا ہے پریونشن اینڈ ارلی انٹروینشن اسٹریٹجیز۔ اس میں فرسٹ کمیونٹی بیس پروگرام ہے۔ آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز، پاکستان میں ایسے پروگرام چلائے جاتے ہیں جو بچوں کو اسکول کے بعد پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کراچی میں این جی اوز نے ایک کرکٹ اکیڈمی بنائی جو اسٹریٹ کڈ کے انگیج کرتی ہے۔ پھر اویئرنیس کمپینز ہوتی ہیں، اسکول اور کمیونٹی میں کمپین چلتی ہیں جو جوینائل ڈیلنکوینسی کے خلاف اویئرنیس بڑھاتی ہیں۔ پھر پیرنٹل ایجوکیشن ہوتی ہے، ورک شاپ فار پیرنٹس کے لیے ایسے ورک شاپس ہوتے ہیں جو انہیں بچوں کے مسائل کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ جیسے لاہور میں ایک این جی او نے پیرنٹس کو سکھایا کہ کیسے بچوں کے اینگلز کو ہینڈل کرنا ہے۔ پھر تھرڈ ہے اسکول بیس پروگرام۔ اب اینٹی بلنگ پروگرام، اسکول میں اینٹی بلنگ کے رولز انفورس کیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ اسکول میں اینٹی بلنگ اویئرنیس سیشنز چلائے گئے تھے کافی، اس میں بھی تھا۔ فورتھ ہے اس کا پوائنٹ، اکنامک سپورٹ فار فیملیز۔ اب گورنمنٹ گرانٹس جو غریب فیملیز کو فائنینشلی ہیلپ دے کر بچوں کو اسکول بھیجنا انشور کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل احساس پروگرام کے ذریعے بچوں کے لیے ایجوکیشن کا سسٹم سپورٹ کیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس جوینائل ڈیلنکوینسی پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو صرف پنشمنٹ سے سالو نہیں ہو سکتا۔ اس سلیوشن کے بیلنس اپروچ ہیں جو پریونشن، انٹرونشن اور ریہیبلیٹیشنز کے انٹیگریٹ کرے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔